जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी सेकंड में 2 लोग कहीं न कहीं जॉब के दौरान मर रहे हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक सालाना 6,50,000 वर्कर्स जॉब के दौरान या फिर जॉब की वजह से बीमार होकर जान की बाजी हार जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद अभय। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि विश्व के 6 सबसे खतरनाक कार्य जो सबसे डेंजरस है, सबसे खतरनाक है, उसके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि उस काम को करते हुए कितने लेबर एक साल में, एक दिन में, एक घंटे में एक्सपायर होते हैं। ये सारा डिटेल कुछ आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीमार होकर जान की बाजी हार। नाजरीन, आज हम कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा खतरनाक समझी जाती हैं, इतनी खतरनाक कि वो किसी की जान भी ले सकती हैं। नंबर 6, 1947 में जब इंडिया ब्रिटिश राज से आजाद हुआ तो इसको अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए नमक इंपोर्ट करना पड़ता था। आज इंडिया नमक का तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है जो न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करता है बल्कि इंडियन सॉल्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी होता है। इंडिया में ज्यादातर सॉल्ट की प्रोडक्शन वेस्ट गुजरात में होती है। सैटेलाइट फुटेज में ये रंगीन रेक्टेंगल्स जो आप देख रहे हैं ये सॉल्ट एवेपोरेशन पॉन्ड्स हैं। यहाँ सॉल्ट वर्कर्स कड़कती गर्मी में सोलर एवेपोरेशन मेथड के जरिए सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले ये लोग सही मौसम का इंतजार करते हैं जिसमें बारिशें नहीं पड़ती। फिर यहाँ मिट्टी से पार्टीशन बनाकर पॉन्ड्स तैयार किए जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है कमर तोड़ने वाला काम। पॉन्ड्स को ठोस बनाने के लिए इस पर हाथों की मदद से भारी रोलर्स चलाए जाते हैं। याद रहे, जितनी ज्यादा जमीन ठोस होगी उतना अच्छा सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकेगी। एक पॉन्ड पर कम से कम 20 से 25 मरतबा रोलर चलाना होता है। गुजरात की आग बरसाने वाली गर्मी में ये काम पूरे दिन तक करने से इन वर्कर्स की बॉडी अक्सर डिहाइड्रेट भी हो जाती है। अब ये वर्कर्स जमीन में खुदाई करके ब्राइन वाटर तलाश करते हैं। ब्राइन वाटर ऐसे पानी को कहते हैं जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ये पानी सोलर मोटर्स की मदद से पंप करके इन पॉन्ड्स में डाला जाता है। कई महीनों के बाद पानी एवोपरेट हो जाता है और पीछे ऐसे सॉल्ट क्रिस्टल्स छोड़ जाता है। इन हालात में काम करना खतरे से खाली हरगिज नहीं है, क्योंकि इन फार्मर्स को ना सिर्फ आग बरसाने वाली गर्मी में दिन भर मजदूरी करनी होती है बल्कि नमक का हाई एसिडिक पानी भी इनकी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ ये फार्मर्स बहुत छोटी उम्र में ही अपनी नजर खो बैठते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी सफेद नमक से रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा हो जाती है जो इनकी आंखों को खासा नुकसान पहुंचाती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये फार्मर्स सिर्फ 30 पैसे फी केजी के हिसाब से नमक बेचते हैं। नंबर 5, सल्फर की दुनिया भर में खपत 6 अरब यूएस डॉलर्स है, लेकिन इसको माइन करने वाले वर्कर्स को सिर्फ $7 डेली ही मिलते हैं। ये वर्कर्स अपनी जान जोखम में डालकर दुनिया की सबसे खतरनाक जगह में सल्फर कलेक्ट करने जाते हैं। कार बैटरीज, फर्टिलाइजर और ऑयल रिफाइनिंग जैसी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने के साथ साथ वो सल्फर ही है जिससे शुगर का कलर ब्राउन से वाइट होता है। इन सब चीजों के अलावा सल्फर एक बेहतरीन प्लांट न्यूट्रिएंट भी है। सल्फर ना हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि फसलों को अच्छी पैदावार करने के लिए सल्फर की जरूरत होती है। जितना सल्फर आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है उतना ही इसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। ईस्ट जावा इंडोनेशिया में मौजूद ये है आइजिन क्रेटर। ये एक एक्टिव वोल्केनो क्रेटर है जहां से कई जानलेवा गैसेस निकलती रहती हैं। ये गर्म और खतरनाक गैसेस जमीन के अंदर से निकलती हैं तो कंडेंसेशन की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये लिक्विड पाइप से टपक कर नीचे गिरता है जो ठंडा होने पर सल्फर चिप्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वर्कर्स को इन गैसेस के दरमियान जाकर इन सल्फर चिप्स को कलेक्ट करना होता है। एक वर्कर दिन में 200 केजी सल्फर को अपने कांधों पर उठाकर क्रेटर चढ़ता है और फिर मीलों दूर इसको मार्केट में जाकर सेल करता है, जहां इनको 75,000 से 1 लाख इंडोनेशियन रुपये मिलते हैं, जो असल में सिर्फ $7 बनते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जानलेवा गैसेस और सल्फर पाउडर इनहेल करने की वजह से ये वर्कर्स 50 सालों से ज्यादा नहीं जी पाते।
अपनी फैमिली को जिंदा रखने के लिए ये लोग खुद मौत के करीब जाने पर मजबूर हैं। यही वजह है कि सल्फर, जिसको डेविल्स गोल्ड भी कहा जाता है, इसको एक्टिव वोल्केनो से एक्सट्रैक्ट करने की जॉब दुनिया की खतरनाक जॉब्स में शुमार होती है। नंबर 4, वेल्डर्स को वेल्डिंग के दौरान हीट, फायरबॉल्स और धमाकों से अपने आप को बचाना होता है। लेकिन यही काम जब समंदर के अंदर किया जाए तो मुश्किलात में 10 गुना इजाफा हो जाता है। जी हाँ, अंडर वाटर वेल्डर्स की जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में शुमार होती है। इस फील्ड से ताल्लुक रखने वाले एम्प्लॉइज को अंडर वाटर पाइपलाइंस, शिप्स, डैम्स और ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म की रिपेयर के लिए पानी के अंदर जाकर वेल्डिंग करनी होती है। अंडर वाटर वेल्डिंग में एक्सप्लोजन और शॉर्ट सर्किट का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है और पानी के प्रेशर से बह जाने का खतरा भी मंडला रहा होता है। डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक अंडर वाटर वेल्डर्स का हादसे से मरने का रेशो सरफेस वेल्डर्स से 40% ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर शिप या ऑयल रिग में वेल्डिंग का काम करना हो तो फ्यूल लीकेज की वजह से जो नुकसान हो सकता है उसको इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। नंबर 3, साउथ ईस्ट एशिया के समंदर में मौजूद ये लाइमस्टोन की चट्टानें देखने में तो बिल्कुल बंजर और नकारा लग रही हैं, लेकिन असल में ये अपने अंदर बहुत कीमती चीज छुपाए बैठी हैं। ये परिंदा, जिसको हम स्विफ्टलेट कहते हैं, ये शिकारी जानवरों से बचने के लिए दूर इन चट्टानों की गारों में अंडे देता है। लेकिन दूसरे परिंदों की तरह ये लकड़ी के तिनकों से अपना घोंसला नहीं बनाता, बल्कि ये अपनी ही थूक से घोंसला बनाता है। जी हाँ, इस घोंसले की पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत डिमांड है, क्योंकि इससे एक सूप बनाया जाता है जो कहा जाता है कि इंसान की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इन चट्टानों तक पहुंचना सिर्फ बोट की मदद से पॉसिबल होता है और इन पर चढ़ना मुश्किल होने के साथ साथ बहुत रिस्की भी होता है। वर्कर्स जो इस नेस्ट को तलाश करते हैं, इनको लोकल लैंग्वेज में बुशाडोर्स कहा जाता है। बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के ये अपनी जान को दांव पर लगाकर इन पथरीली चट्टानों पर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आउट हुई या फिर पैर के नीचे कोई पत्थर टूट गया तो बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। स्विफ्टलेट्स अपने घोंसले बिल्कुल अंधेरी और ऊंची गारों में बनाते हैं। यहाँ पहुंचकर पहले तो बुशाडोर्स इन घोंसलों को ढूंढते हैं, फिर बड़ी एहतियात से इनको पत्थरों से अलग करते हैं। कई तो इनके हाथ लगते हैं, जबकि कई इतने ऊपर होते हैं कि वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। इस खास बर्ड नेस्ट का 1 किलोग्राम $2500 में सेल होता है। एक नॉर्मल साइज का नेस्ट 14 ग्राम वजनी होता है, जिसको ये वर्कर्स सिर्फ $35 में सेल करते हैं। 2 दिन के इस मिशन में कभी इनको 6 नेस्ट तो कभी एक भी नहीं मिलता। नंबर 2, बुल राइडिंग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एक फेमस और मुसलसल बढ़ता हुआ खेल है। प्रोफेशनल राइडर्स जहां इस स्पोर्ट से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, वहीं ये खेल इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे खतरनाक खेल माना जाता है। एक स्टडी के मुताबिक 1000 राइडर्स में से 32 को गहरी चोटें पहुंचती हैं। बुल राइडर्स को ज्यादातर चोटें टांगों, छाती और दिमाग में लगती हैं, जो इंसान का सबसे नाजुक पार्ट है। सिर्फ अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ सालाना 3 राइडर्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यही वजह है कि बुल राइडिंग को भी दुनिया की डेंजरस जॉब्स में शुमार किया जाता है। और अब बात करते हैं हमारी लिस्ट पे नंबर 1 डेंजरस जॉब की। शौक के तौर पे फिशिंग करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग फिशिंग से अपना गुजर बसर करते हैं, उनके लिए ये जॉब मौत को दावत देने जैसी होती है। माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए दूर समंदर में जाल बिछाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जाल फेंकते वक्त उनकी कश्ती पलट जाती है और वो खुद जाल में फंसकर पानी में ही दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा कांटों की मदद से फिशिंग करना भी किसी सूरत खतरे से खाली नहीं है। कई बार हुक्स फेंकते वक्त कश्ती पर मौजूद दूसरे माहीगीरों को जाकर लगते हैं। अगर ये लोग इन हादसों से बच भी जाएं, तो अचानक आने वाले समुद्री तूफान से बचना करीब नामुमकिन ही हो जाता है। फिशिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स अलास्का में होते हैं। अलास्का और रशिया के दरमियान गल्फ ऑफ अलास्का में क्रैब्स का सीजन सर्दियों में सिर्फ चंद दिनों तक ही रहता है, जिसमें हर साल 200 फिशिंग बोट्स हिस्सा लेती हैं।
क्रैब को पकड़ने के लिए 400 केजी वजनी एक स्टील केज को समंदर में फेंका जाता है। इस केज में ये लोग गोश्त के टुकड़े रखते हैं जिस पर क्रैब्स अट्रैक्ट होते हैं। क्रैब फिशिंग में सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के ठंडे मौसम और बर्फ जैसे पानी की वजह से होता है। इतने भारी केज को फेंकते वक्त अगर जोर की लहर आई तो केज झूलता हुआ किसी के सर पर भी लग सकता है या फिर किसी को उठाकर पानी में भी गिरा सकता है। इतने ठंडे पानी में गिरते ही इंसान को हाइपोथर्मिया हो जाता है। इस मेडिकल कंडीशन में इंसान की बॉडी की सारी हीट निकल जाती है जिसमें इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक 1 लाख माहीगीरों में 117 काम के दौरान ही हादसों की वजह से मरते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी अगले टॉपिक के वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।